Hello bachon, let's read the question. The question says collision theory is used to explain how chemical species undergo a reaction. Using this theory, the kinetic molecular model, which of the following does not influence the rate of a chemical reaction? Option A, the temperature of the system. Option B, the geometry or orientation of the collision. Option C, the velocity of the reactants at the point of the collision. Option D, all of the above influences the rate. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that according to collision theory, rate is equals to z e to the power minus Ea by RT. यहाँ पे z जो है वो collision frequency होता है of reacting molecules, that means number of collisions per unit volume and per unit time, और e to the power minus Ea by RT जो होता है वो fraction of molecules होता है having energy equals to kinetic energy or sorry equals to activation energy or more than that. और लेटर ऑन इसमें भी थोड़े से चेंजेस किए गए, क्योंकि जो सारे कॉलिजन्स थे, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे, उनमें देखा गया कि सभी कॉलिजन्स जो हैं वो इफेक्टिव कॉलिजन्स नहीं हो रहे थे, तो इसके लिए नहीं होते हैं। तो इफेक्टिव कॉलिजन के लिए जो ओरिएंटेशन है मॉलिक्यूल का वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसको जब कंसिडर किया गया तो एक नया फैक्टर जिसे कि स्टेरिक फैक्टर कहते हैं वो इंक्लूड किया गया, और वो हमें बताता है प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन देखें तो बेसिकली जो दो चीज़ें हैं कॉलिजन थ्योरी के हिसाब से जो कि बहुत मस्ट है फॉर अ रिएक्शन टू गेट कंप्लीटेड, वो है एनर्जी। एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल की वो मोर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी। और दूसरा है जो ओरिएंटेशन है मॉलिक्यूल्स का वो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपरली ओरिएंटेड मॉलिक्यूल होने चाहिए। अगर ये दोनों फैक्टर होते हैं तभी वो जो कोलिजन है वो इफेक्टिव कोलिजन कहलाती है। और जैसा कि हमने इक्वेशन में देखा है जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रेट बढ़ेगा। तो जिन जिन फैक्टर पे डिपेंड करता है वो है द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कोलिजन, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्टेंट एट द टाइम ऑफ द कोलिजन। तो हमारा जो फैक्टर विच इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।